और बहू बता, तेरे ऑफिस में सब सही तो चल रहा है? हाँ मम्मी जी, मेरे ऑफिस में सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी तो मेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ बेटा, ये तो तूने सही कहा। मम्मी जी आप थोड़ा बैठिए, मैं तब से कपड़े धो के आती हूँ। मेरे एक हफ्ते के सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना, वो सब मुझे धोना पड़ेगा। अरे तू क्यों धोएगी कपड़े? बड़ी बहू है ना, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी बड़ी बहू की है, तो वही धो देगी कपड़े। तू टेंशन मत ले, मैं उसे बुलाती हूँ और कह देती हूँ, वो तेरे सारे कपड़े धो देगी। वैसे भी तुझे एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तू कपड़े धोएगी तो आराम कब करेगी? बैठ आराम कर, मैं सुनीता बहू से कह देती हूँ, वो धो देगी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुनिए मम्मी जी, अगर आप बड़ी भाभी से कपड़े धोने के लिए कह ही रही हैं तो उनसे कह दीजिएगा ना कि 2 कप कॉफ़ी भी बना के ले आएँ। बड़ी ठंड पड़ रही है ना, तो मुझे कॉफ़ी चाहिए। मैं कहूँगी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, इसलिए आप कह दीजिए ना मम्मी जी। अरे कैसे बुरा मान जाएगी? दिन भर बैठ के घर में उसे काम ही क्या होता है? यही छोटे मोटे काम है, वो भी नहीं करेगी तो कौन करेगा? रुक जा, मैं कह देती हूँ, देखती हूँ कैसे मना करती है। सुनीता बहू, सुनीता, जरा इधर तो आना। आई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी कहिए, क्यों बुलाया आपने मुझे? सुनीता, वो मैं कह रही थी कि 2 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के तो ले आ, एक मेरे लिए और एक छोटी बहू के लिए। और हाँ, कॉफ़ी बनाने के बाद छोटी बहू के बाथरूम में कपड़े रखे हैं 1 हफ्ते के सारे हाथ से धोने हैं, तो धो देना, ठीक है? हाँ? अरे मम्मी जी, आपका दिमाग तो सही है, मैं क्यों धोऊंगी इसके कपड़े? मैं इसकी जेठानी हूँ और ये मेरी देवरानी, इसे मेरे कपड़े धोने चाहिए, ना कि मुझे इसके। और वैसे भी घर के सभी सदस्यों के कपड़े मैं धोती हूँ और बाकी सब काम भी करती हूँ, खाली इसे अपना ही काम करना है, वो भी इससे नहीं होता। मम्मी जी देखिए ना जेठानी जी मुझसे कैसे बात कर रही हैं। आपको तो पता ही है ना कि मुझे ऊंची आवाज़ ज़रा भी पसंद नहीं है, और जेठानी जी कैसे चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बातें कर रही हैं। अरे बेटा तू शांत हो जाए, ये कम पढ़ी लिखी है ना, इसलिए इसके पास थोड़ा कम दिमाग है। देखती हूँ ये कैसे नहीं धोती है तेरे कपड़े। हाँ हाँ, कम दिमाग है मेरे पास, सारा दिमाग तो आप ही लोगों के पास है। तो अपना काम आप लोग क्यों खुद नहीं करते, मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? मैं कॉफ़ी बनाने को बना ला रही हूँ, पर मैं किसी के कपड़े नहीं धोऊंगी। देख बहू, छोटी बहू कमाती है तो वो थक जाती है, तू तो हमेशा घर में पड़ी रहती है, तो तू कौन सा थकती होगी? अगर 1 हफ्ते में तूने उसके कपड़े ही धो दिए तो कौन सी बड़ी बात है? और इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तू बाहर जाके कर चाहे तो घर में कर, अब तेरी मर्जी है। मैं नहीं धोऊंगी किसी के कपड़े, मैं घर के इतने सारे काम करती हूँ, अब इसके कपड़े भी धोऊं? वैसे भी ये पूरे दिन क्या काम करेगी, दिन भर बैठी ही तो रहेगी। मुझे कौन सा संडे को छुट्टी मिल जाती है, इसे तो वो भी मिली है ना, तो करती क्यों नहीं अपने काम? मैं नहीं करने वाली। देख बहू, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर वो कमाती है तो वो घर का कोई भी काम नहीं करेगी, और तुझे भी अगर घर का कोई काम नहीं करना है तो तू भी कल से कमाने चली जा। मैं कोई काम नहीं कहूँगी तुझे, जितना तू काम करती है ना वो 1-1 हज़ार में नौकरानियाँ आके कर देती हैं, समझी कि नहीं? जा और सारे कपड़े धो के ला। और हाँ, सारे कपड़े साफ होने चाहिए, अगर एक भी कपड़ा थोड़े से भी गंदा रहा ना तो वो बाहर जाती है ऑफिस में, उसकी बेइज्जती होगी, समझ में आई बात? और सारे कपड़ों को धोने के बाद अच्छे से प्रेस करके तब देना उसे, ठीक है? और हाँ, पहले कॉफ़ी बना दे, उसके बाद ये सब काम करना, समझ में आई बात? ठीक है मम्मी जी। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो क्या खूब जेठानी जी को डांट लगाई, आज तो आपने मेरा मन ही जीत लिया। हाँ, इन्हें बड़ा घमंड हो गया था अपने काम पर, कि इनके जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने सही कहा, 1000-1000 रुपए में नौकरानियाँ ये सब काम करती हैं। अगर ये भी ढंग से पढ़ी लिखी हुई होती तो आज अच्छे पैसे कमा रही होती। अब पढ़ी लिखी नहीं है तो घर में नौकरानी का ही काम करेंगी ना। आपने सही कहा मम्मी जी। अरे बहू, तू मेरी सबसे प्यारी बहू है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ, अगर इसने किसी भी काम के लिए मना किया तो इसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा मुझे कहना, मैं देख लूँगी कैसे नहीं करती है ये काम। ठीक है मम्मी जी, आई लव यू मम्मी जी, आप मेरी सबसे प्यारी मम्मी जी हो। ले बहू, इस बैग में सारी पुश्तैनी गहने हैं। अब तो मेरी उम्र हो गई है, कई चीज़ें कहाँ कहाँ रख के भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ये सारी जवाबदारी तुझे दे रही हूँ। हाँ, ये सबको अच्छे से रखना, और हाँ घर में मत रखना, लॉकर में रख देना, समझी? और हाँ, कहीं शादी वादी हो तो अच्छे से बन ठन के पहन के जाना। ये मेरी सास ने मुझे दिया था और उनकी सास ने उन्हें दिया था,
कितने पुराने गहने हैं मैं तुझे बता भी नहीं सकती, लेकिन सब बहुत सुंदर और बहुत महंगे हैं और बहुत भारी भी। मैं किसी और को दूँ इससे अच्छा तुझे दे रही हूँ। अभी बड़ी बहू आके देख लेगी तो बिना मतलब झगड़ा करेगी, कहेगी मम्मी जी मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। लेकिन हाँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारी है इसलिए मैं तुझे दे रही हूँ। इसे फटाफट ले जाके अपने कमरे में छुपा कर रख दे। हाँ मम्मी जी, वो ना मुझे आपका वो 9 लाख का हार जो है ना वो मुझे बहुत पसंद था। कितने दिन से मैं सोच ही रही थी कि मेरे भाई की शादी पड़ रही है, मैं वही पहनूंगी। पर मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपसे कैसे मांगूं, आपको कैसा लगेगा। फिर मांगती तो बड़ी भाभी भी झगड़ा करती कि मुझे मेरे भाई की शादी में दो, कोई ना कोई बहाना करके आपसे मांगती और आपको बिना मतलब टेंशन हो जाती, इसलिए मैंने नहीं मांगा। अच्छा किया मम्मी जी आप मुझे दे रही हैं। आप जहाँ जहाँ जो जो प्रोग्राम होगा मैं यही सब गहने पहनूंगी और सब आपकी छोटी बहू को देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ, ले ले इसे, ले अपने पास संभाल के रख दे। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये छिपकली कहाँ से आ गई अचानक से? ये तो किचन में काम कर रही थी। अरे बहू कुछ नहीं, बस हम लोग बातें कर रहे थे और बहू को कुछ अपनी पुरानी साड़ियाँ दे रही थी। उसे रोज ऑफिस जाना होता है ना, तो बदल बदल के पहन के जाया करे इसलिए। देखिए मम्मी जी, आप झूठ मत बोलिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप देवरानी जी को पुश्तैनी गहने दे रही हैं, ये आप गलत कर रही हैं। इन गहनों पर मेरा भी उतना हक है जितना देवरानी जी का। मैं ये नहीं कहती कि सारे गहने आप मुझे दे दीजिए, हम दोनों में बराबर बांट दीजिए। ये चोरी चोरी देवरानी जी को देने की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ में तो आप फ़र्क करती ही थी, अब गहनों में भी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इस पे मेरा पूरा हक है। ये गहने मुझे आधे आज चाहिए। सुन लिया ना, तो अच्छा हुआ। ये गहने मेरे हैं, मेरी मर्जी मैं जिसे भी दूँ। मेरा मन छोटी बहू से मिलता है तो मैं छोटी बहू को दे रही हूँ। छोटी बहू हर महीने मुझे कुछ ना कुछ ला कर देती है। तू क्या ला के देती है जो तुझे दूँ? वो कमाती है मम्मी जी, उनके पास पैसे आते हैं तो वो देती हैं। मैं घर में रहती हूँ और घर के सारे काम करती हूँ, तो मैं आपको कहाँ से कुछ ला के दूँ? और मैं आपको कुछ ला कर नहीं देती इसका मतलब आप मुझे कुछ नहीं देंगी? चलिए, आपकी मर्जी है, आपके गहने आप मत दीजिए, लेकिन कम से कम मुझसे ऐसे तो बात मत करिए। वैसे भी भाभी, इन सब गहनों पे और सब चीज़ों पे पहले मेरा हक है, क्योंकि मैं बाहर जाके कमाती हूँ और पैसे लाकर घर में देती हूँ, उनसे ये सब चीज़ें आती हैं। और रही बात पुश्तैनी गहनों की, तो जो रखने लायक रहेगा मम्मी जी उसे देंगी। आप कम पढ़ी लिखी हैं, आपके पास इतना दिमाग कहाँ है कि आप इतने महंगे गहने संभाल सके या पहन सके। आपका इसे पहनना ना पहनना बराबर ही है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे घर से हूँ, तो मैं इसे पहन सकती हूँ। आप क्या पहनेंगी इसे? आपकी औकात है इसे पहनने की? देखिए देवरानी जी, औकात की तो बात करिए ही मत। इससे ज़्यादा गहने मैंने अपने मायके में देखे हैं। और रही बात पढ़े लिखे की, तो मैं आपसे कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बस फ़र्क ये है कि आप बाहर जाके कमाती हैं और मैं नहीं कमाती। पर हाँ, मैं जितना घर का काम कर लेती हूँ, कभी आपको करना पड़ा ना, तब समझ में आएगा। दिन भर टीवी के सामने बैठकर नेल पॉलिश लगाने से घर नहीं चलता, काम करना पड़ता है तब चलता है। सबको सब कुछ टेबल पे ऐसे ही नहीं मिल जाता, दिन रात मेहनत करती हूँ मैं, तब मिलता है। आप क्या समझेंगी, आपको तो बना बनाया मिलता है और आप खा के चली जाती हैं, तो आप क्या जाने कि रोटी कैसे बनती है। अरे हाँ हाँ, मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए बनी भी नहीं हूँ। आप जैसी अनपढ़ औरतें बनी हैं तो आप करिए। आप ही को मुबारक हो ये घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और रोटी। अगर मुझे करना पड़ा ना तो मैं नौकरानी रख लूँगी। इतना तो मैं कमाती हूँ कि एक साथ 4 नौकर रख सकती हूँ आपके जैसा। और आप कुछ नहीं कमाती हैं, तो यहाँ मेरे सामने चप चप खड़े होकर करने से अच्छा है जाइए और अपना काम करिए। देख रही हैं मम्मी जी, ये आपके सामने मुझसे कैसे बात कर रही है, पर आप कुछ नहीं कह रही हैं। आप ही ने इसे सर चढ़ा के रखा है, इसलिए बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। एक दिन यही सब आपको भारी पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं तो देवरानी जेठानी हूँ, जब तक पटेगी तब तक साथ में रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। तकलीफ आप ही को देंगी ये। मुझे जो करेगी वो मैं सहन कर लूँगी, तो उससे कहने नहीं आऊँगी, समझी? और हाँ, ये जो दीवालों को चपक चपक के कान लगा के सुनने वाली आदत है ना तेरी छिपकली की तरह, उसे छोड़ दे। अपने काम पे ध्यान दिया कर, हम दोनों की बातों में नहीं, समझी? जा और अपना काम कर। देखा मम्मी जी, कैसा करती हैं ये, दिन भर हम दोनों की बातें कान लगा के सुनती हैं। आज तो पकड़ी भी गई। जाने दे बहू, इसकी बातें सुनकर तू अपना क्यों मूड खराब कर रही है।
चल मैं तुझे नए कपड़े दिला देती हूँ। तेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं ना, तुझे ऑफिस में नए नए कपड़े चाहिए पहनने के लिए। चल हम दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, और 2-4 साड़ियाँ मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ और तेरी ननद के लिए भी। मम्मी जी, अगर ये घर का काम नहीं करती होती ना तो मैं इन्हें 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन ऐसी नौकरानी जो 24 घंटे काम करे वो नहीं मिलती, इसीलिए मैं इन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। ये बात समझ लीजिए आप। हाँ हाँ जाने दे, उसके बोलने से क्या होता है। वो जो कहेगी क्या मैं वही करूँगी क्या? तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। मेरी सबसे प्यारी बहू तू है ना, वो थोड़ी। चल अब हम दोनों मिलके शॉपिंग करते हैं। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, तू इतनी सुबह सुबह बैग लेके कहाँ जा रही है? मेरी सबसे प्यारी मम्मी जी हो। मम्मी जी वो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी सुबह ही इनके पास फ़ोन आया, तो मैं मेरे मायके जा रही हूँ 1 महीने के लिए मम्मी से मिलने के लिए। अरे बहू तुम मत जा, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है ना तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, तो एक दिन मिलने के लिए चली जाना। अब तो महीनों के लिए चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मत जा बहू। अरे मम्मी जी, अगर मेरी मम्मी की थोड़ी भी तबीयत ठीक होती ना तो मैं खुद ही नहीं जाती, अपना घर देखती, लेकिन मम्मी की ज़रा भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और रही बात काम की, तो आप और देवरानी जी है ना, दोनों जन मिलकर कर लीजिएगा। बस 1 ही महीने की तो बात है, मैं 1 महीने में आ जाऊंगी, फिर मैं सारा घर पहले की तरह देखूंगी। अरे बहू तू तो जानती है, छोटी बहू बाहर नौकरी करती है और मेरे कमर में हमेशा दर्द रहता है, मैं कैसे घर देखूंगी? तू ज़रा अपने घर का भी तो सोच। और रही बात तेरे मायके की, तो मायके वाले सब देख लेंगे, मैं तुझे अपने बेटे के साथ कल ही के कल उन्हें देखने के लिए भेज दूंगी। बिना मतलब 1 महीने रुकने की क्या ज़रूरत है बहू, समझना तू। मम्मी जी, अगर आप ये बात पहले बोलती तो मैं कुछ सोचती भी। अब तो मेरा भाई बाहर आके खड़ा है और मम्मी को भी मेरी बहुत ज़रूरत है। तो आप एक काम करिएगा, कुछ दिनों के लिए नौकरानी रख लीजिएगा जो झाड़ू पोछा करेगी, बाकी का काम खाने पीने का आप दोनों जन मिलके देख लीजिएगा। ये सब तो आपके बाएं हाथ का काम है ना। चलो अब ये चली ही गई है तो मुझे ही सारा घर देखना पड़ेगा। छोटी बहू बाहर कमाती है तो उससे इतना सब कुछ थोड़ी हो पाएगा, लेकिन हाँ मेरी छोटी बहू बड़ी समझदार है तो मेरी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देगी। चलो मैं भी काम में लग जाती हूँ। अरे हाँ हाँ खोलती हूँ, आ रही हूँ छोटी बहू। अरे बहू अच्छा किया तूने, आज जल्दी आ गई। तुझे पता है बड़ी बहू चली गई है अपने मायके 1 महीने के लिए, तो हम ही दोनों को मिलके घर का सारा काम करना है। मैं तेरे लिए फटाफट चाय बना के ले आती हूँ, चाय पी ले और हम दोनों मिल करके खाना बना देते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे तो आप मदद की उम्मीद भी मत रखिए, मुझसे नहीं होगा ये सब घर का काम। अरे बहू लेकिन मैं इतना सारा घर का काम अकेले कैसे करूँगी? मम्मी जी वो आप जाने आपका काम जाने, मैं इतना ऑफिस से थक के आई हूँ उसके बाद में घर का काम भी करूँ? मुझे भाभी जैसा पागल समझ के रखा है क्या? मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होगा। आपसे होता है तो करिए, वरना होटल से मंगा दीजिए खाना, मैं खा लूँगी। मम्मी जी मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए, पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक चुकी हूँ, और ऑफिस में काम करने के बाद अगर आप मुझसे ये उम्मीद रखती हैं कि मैं घर पे आके आपके खाने में मदद करूँगी तो मुझसे नहीं होगा। और हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो 1 कप कॉफ़ी गर्मा गर्म ला के मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि पूरी सैलरी तो मैं आपके हाथ में ही रखती हूँ ना। तो क्या आप मेरे हाथ में एक कॉफ़ी का मग और खाने की थाली नहीं रख सकती? जो जो काम भाभी करती थी वो आप भी कर सकती हैं। और हाँ, अगर भाभी घर में बैठी रहती थी तो आप भी घर में बैठी रहती, आप भी कोई कमाती नहीं है, आप भी भाभी की तरह अनपढ़ गंवार हैं। अरे बहू मैं कहाँ हमेशा तुझसे काम के लिए कहती हूँ, आज बड़ी बहू मायके गई है, मैं ज़रा से थक गई हूँ इसलिए कह रही थी, क्योंकि घर का पूरा काम मैंने अकेले ही किया है। आज मुझे समझ में आ रहा है बड़ी बहू कैसे घर का काम करती थी, फिर भी मैं उसमें नुक्स निकाला करती थी, पर उसने मुझे आज तक कभी कोई खड़े होकर जवाब नहीं दिया। और तुझे बस खाने के लिए मदद करने के लिए कहा तो तूने फट से मुंह पे जवाब दे दिया। अगर पढ़े लिखे लोग इतने बदतमीज़ होते हैं ना बेटा, तो उससे तो अनपढ़ लोग ही अच्छे होते हैं, कम से कम वो अपने बड़ों की इज्जत तो करते हैं। जा तू अंदर आराम कर, मैं तेरे लिए खाना और कॉफ़ी ले आती हूँ। देखिए मम्मी जी, आपके इस भाषण का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर आप ऐसे ही खिटपिट करती रहीं तो मैं और मेरे पति अलग हो जाएंगे, और जो काम आप लोग करती हैं ना उसके लिए आराम से हम नौकर भी रख सकते हैं। इतना तो हम दोनों कमाते ही हैं, हम दोनों को आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को हमारी ज़रूरत है ये घर चलाने के लिए। समझ में आई आपके बात? और आपको अनपढ़ बहू अच्छी लगती है तो उसे ही रखिए, मेरी सैलरी रखती है ना आप, वही बहुत है।
मुझे अनपढ़ लोगों के मुंह लगना ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। दोस्तों, जो गलती मैंने की है वो आप लोग कभी मत करिएगा। अपने घर के सभी सदस्यों को एक सी अहमियत दीजिएगा, भले वो कमाते हो या नहीं, पर वो कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करते हैं। जब वो घर में नहीं रहते तब उनकी अहमियत का पता चलता है कि घर में रहने वाली औरत कितना काम करती है। और आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।